ये कहिएगा कि नेपरा जैसे कह रही है कि नेट मीटरिंग नो कंज्यूमर्स पर हम देख रहे हैं ₹2 पर यूनिट है, ये इम्पोज करने जा रही है, और ₹11.30 हम देख रहे हैं पर यूनिट ग्रॉस बायबैक तजवीज़ किया गया है। तो आप समझते हैं कि ये एक फेयर बैलेंस है बेसिकली जो नॉन सोलर कंज्यूमर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, और साथ ही साथ ये जो रूफ टॉप हम देख रहे हैं सोलर की इंकरेजमेंट के हवाले से, ये आप समझते हैं कि नहीं ये बिल्कुल डिस्करेज किया गया है सोलर को? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने मुझे बुलाया है। बिल्कुल आपने जिस तरह से बताया कि ये पॉलिसी चेंज की तरफ लेके जा रहे हैं, अगर इसको एक मिनट थोड़ा पीछे हट के देखें ना, तो जो मसला है वो ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट हमारी या पावर मिनिस्ट्री जो है वो घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि सोलर बहुत ज़्यादा आ गया है, और उसकी वजह से जो डिस्कोज़ हैं, जो हमारे डिस्कोज़ हैं, उनके रेवेन्यू में कमी आ रही है। तो जब आप रेवेन्यू में कमी को देखते हैं तो उसमें देखें दो तरीके हैं। एक वो इंग्लिश की होती है कि इट्स नॉट द साइज़ ऑफ द स्लाइस बट इट्स द साइज़ ऑफ द केक। मसला ये है कि हमारी जो हुकूमत है वो क्योंकि शॉर्ट टर्म चीज़ें देखते हैं या वो इसको इस तरह से लेते हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि एक छोटा सा केक है, उसमें से अब सोलर ने भी अपना पीस ले लेना है और हमारे पास रेवेन्यू नहीं बचेगा क्योंकि डिस्कोज का रेवेन्यू जा रहा है। तो इस वजह से वो घबरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी तरह से सोलर को रोको, सोलर को कम करो। उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि इस तरफ अगर आप देखें तो वो आजकल जो है जैसे टैक्स सोलर पैनल्स पे लगाया गया, ये जो नेट मीटरिंग नेट बिलिंग वाली जो पॉलिसी है ये भी तकरीबन पिछले 1 साल से डिस्कस हो रही है। हमने 12 जो है अपना फीडबैक भी उनको दिया है कि जो आप पॉलिसी लेके आ रहे हैं ये ना मुल्क के लिए बेनिफिशियल है, ना इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है, ना हमारे माहौल के लिए बेनिफिशियल है और ना हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल है। पाकिस्तान का इस वक्त जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो तकरीबन 600 किलोवाट आवर पर पर्सन पर ईयर है, यानी एक आम पाकिस्तानी सिर्फ 600 यूनिट पूरे साल में इस्तेमाल करता है। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, 1-2 साल पुराना है, ये वर्ल्ड बैंक की स्टेटिस्टिक्स आप गूगल पे जाके देख भी सकते हैं। जबकि दुनिया की एवरेज 3000 है, तो आप समझ लें पाकिस्तानी, एक एवरेज पाकिस्तानी जो है उसके पास 5 से 6 गुना कम इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि नेट मीटरिंग का कस्टमर जो है वो जब बिजली देता है तो जो लेस्को का बिल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से लेस्को परेशान हो रहा है। तो आप ये क्यों नहीं देखते कि उन जगहों पे बिजली पहुंचाएं जहां पे अभी बिजली पहुंचाई नहीं गई, और वहां पे जो फ़ायदा होगा उससे आपका जो है बिल की रिकवरी और जो रेवेन्यू की रिकवरी बड़े आराम से हो सकती है। शर्त यह है कि आप रिकवरी अच्छी करें, शर्त यह है कि आप प्राइसिंग अच्छी करें, तो इस तरह से काम हो सकता है। तो एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं देना चाह रहा था कि स्पेसिफिकली तो ये जो अभी हम देख रहे हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट को जो थ्रेट दिखाई दे रहा है ग्रिड की स्टेबिलिटी के हवाले से, कि हम देख रहे हैं कि सीजनल डिमांड भी कम है, उसके अलावा बढ़ते हुए जो सोलर की तरफ रुझान है, अब ये जो गवर्नमेंट करने जा रही है इससे आप समझते हैं कि जो ऑपरेशनल रिस्क हैं ये ग्रॉस मीटरिंग से अगर हम देखते हैं कि ये इस पर स्विच करना ये ख़त्म कर सकता है? जी, शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है अगले 6 महीने से लेके साल, 1.5 साल, 2 साल की अगर हम बात करें ना तो डेफिनेटली ख़त्म करेगा, क्योंकि नेट मीटरिंग जब डिस्करेज होगी तो लोग कम सप्लाई ग्रिड पे देंगे और उससे जो है वो ग्रिड को स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन ये एक बहुत शॉर्ट टर्म और बहुत मायोपिक या शॉर्ट टर्म विजन है, इसमें हम आगे नहीं देख रहे। 3 या 4 साल बाद हो सकता है मैं आपके प्रोग्राम पे फिर बैठा हूँ और हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे हो कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी 2025 और 2026 में, उसकी वजह से ग्रिड को नुकसान क्या हुआ। ग्रिड को नुकसान क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपने हाथ से कह रही है, अपने मुंह से कह रही है कस्टमर्स को कि आप बैटरी लगा लें, क्योंकि जब आपको एक यूनिट के ऊपर 10 रुपए की कॉम्पनसेशन मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक यूनिट वापडा से ख़रीदा तो वो आपको 50 रुपए का पड़ा, जो कि हमारा रेट है तकरीबन 42-43 प्लस टैक्सेस, बल्कि 50 भी मैं कम बता रहा हूँ, ये 55-60 तक भी चला जाता है। तो उस एक यूनिट को बराबर करने के लिए एक नए नेट मीटरिंग सारिफ को 5 से 6 यूनिट सप्लाई करने पड़ेंगे। तो आप देखिए ना, कोई भी बिजनेस, ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जिसमें एक चीज़ 10 रुपए का खरीद के आप उसको 50-60 रुपए की बेच रहे हो। तो यही चीज़ हम इनको समझा रहे हैं कि आप जो पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है कि पॉलिसी चेंज ना करो। हम ये नहीं कह रहे कि ये पॉलिसी आ गई तो बस अब पत्थर की लकीर है। हम ये कह रहे हैं कि पॉलिसी को सेंसिबल तरीके से चेंज करें, ऐसे चेंज करें कि अगले 5 साल, 6 साल, 10 साल की ट्रेंड्स को देखते हुए हम कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिसमें विन विन सिचुएशन पैदा हो सके, जिसमें हम पाकिस्तान की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।